नमस्कार। कहिए कैसे हो आप। आपका स्वागत है। चलिए अपनी वीडियो की शुरुआत करते हैं। आज मैं वीडियो में बात करूंगी कि कुछ चीज़ों को यदि हम कंट्रोल करना सीख जाएं तो हमारी ज़िंदगी संवर सकती है। यदि हम अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो हमें कुछ चीज़ों को कंट्रोल करना आना चाहिए। इसी विषय पर आज मेरी वीडियो में बात होगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बात करूंगी। इसलिए वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि प्लीज़ जिसने भी मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे अंत तक जरूर देखना, है ना। ये नहीं कि आप बीच में ही छोड़ दो। बीच में आधी अधूरी वीडियो को देखने का कोई लाभ नहीं है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में भी मेरी वीडियो को शेयर जरूर करना और कमेंट में मुझे बताना कि क्या मेरी बातें सही थी या नहीं थी। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमें क्या क्या कंट्रोल करना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप बात करते हैं। सबसे पहला स्टेप आता है जीभ पर कंट्रोल करना। यदि हम अपने दोस्तों के बीच में बैठे हैं और कोई हमसे बहस करने लग जाए, किसी मुद्दे पर बहस शुरू हो जाए, है ना, दोस्तों के बीच में, तो बहस करते वक्त थोड़ा सा हमें अपनी जीभ पर कंट्रोल करना आना चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, बहस करते वक्त अगर हम अपनी जीभ को कंट्रोल नहीं करेंगे तो दोस्ती दुश्मनी में भी बदल सकती है ना। जो आपके अच्छे दोस्त हैं वो आपके दुश्मन बनते देर नहीं लगेगी। अगर आपने जीभ से कुछ भी अपशब्द बोल दिए, कुछ भी आपको जो नहीं बोलना था आपने वो चीज़ बोल दी, तो शायद आपके दोस्त को वो रास नहीं आएगी और मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी तबाह तक हो सकती है। इसलिए जीभ को कंट्रोल में करना आना बहुत ज़रूरी है। कहीं भी मान लिया हमसे कोई बड़े बैठे हैं, बुजुर्ग बैठे हैं, तो उनका मान सम्मान रखते हुए पहले उनकी बातों को सुने, समझें कि वो हमारे भले के लिए क्या बोल रहे हैं। ये नहीं कि बस ना हमने उम्र देखी ना हमने उनकी कुछ लिहाज किया, बस अपनी अपनी वहाँ बैठकर गाने लगे। दोस्तों की बात तो अलग है। अगर हम बुजुर्ग में बैठे हैं ना, बुजुर्ग है, हमसे उम्र में बड़े हैं, तो उनका मान सम्मान रखते हुए उनकी बातों को सुने, समझे। क्योंकि अगर वो हमें डांट भी रहे हैं, कुछ गुस्से में बोल भी रहे हैं, तो हमें भले, हमारे भले के लिए बोल रहे हैं, तो हमें सुन लेना चाहिए। क्योंकि उनके पास तजुर्बा होता है ना। जीवन भर उनके पास तजुर्बा होता है, उन्होंने बहुत कुछ सीखा होता है जो बच्चों को नहीं पता होता है, उनसे कम उम्र वालों को नहीं पता होता है उस बारे में। तो वो सोचते हैं, उनको सही राह दिखाने की उनको कोशिश करते हैं। इसलिए उनकी बातों का मान सम्मान रखते हुए अपनी जीभ पर कंट्रोल रखें। बहुत अच्छा रहेगा अगर अपनी जीभ पर कंट्रोल करना सीख गए तो। दूसरा आता है, यदि आप गुस्से में हैं, अगर आप गुस्से में हैं तो अपने फैसले पर कंट्रोल करना सीखिए। क्योंकि किसी ने कहा है कि गुस्से में कभी भी फैसला नहीं करना चाहिए। जब इंसान को गुस्सा आता है तो गुस्से में क्या होता है, वो अपने मन पर काबू करना भूल जाता है, कुछ भी अनाप शनाप फैसला ले लेता है, फिर पूरी जिंदगी भर पछताता रहता है ना। कुछ भी उल्टा सीधा फैसला कर लेता है गुस्से में व्यक्ति, जो काम उसको नहीं करने वो भी कर लेता है। देखा होगा आपने, शायद आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ होगा कि जो आप नहीं करना चाह रहे थे, किसी को कोई बात नहीं बोलना चाह रहे थे, जो काम आप नहीं करना चाह रहे थे, है ना। होता है ना बहुत से व्यक्ति की माँ बाप ने डांटा और बच्चे जो है घर छोड़कर चले जाते हैं, फिर उनके माँ बाप पीछे से परेशान रहते हैं और बच्चे भी भटकते रहते हैं कहीं कहीं, है ना। या फिर गुस्से में वो कुछ भी ऐसा गलत फैसला ले लेते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं, नशे का शिकार हो जाते हैं। दिन पे दिन उन्हें नशे की लत लग जाती है, फिर वो उनकी लत कभी नहीं छूटती, कुछ भी गंदी आदत उनमें पड़ जाती है ना। गुस्से में ऐसा फैसला ले लेता है, वो सोचता है मेरा कोई नहीं है, वो कुछ भी उल्टा सीधा काम करने लग जाते हैं। तो कभी भी आपको गुस्सा आ रहा हो तो गुस्से में कोई भी फैसला न ले।
जब आप अकेले बैठे हो, तीसरा स्टेप है ये, जब आप अकेले बैठे हो तो अपने विचारों पर कंट्रोल करना सीखिए। क्योंकि जब कोई भी व्यक्ति अकेला होता है तो ज्यादातर उसके दिमाग में ना नेगेटिव विचार चलते हैं, ओवर थिंकिंग करता है वह व्यक्ति, बस उल्टे सीधे पता नहीं क्या क्या पास्ट में खोया रहता है, पीछे की चीज़ों को याद कर करके परेशान रहता है कि उस व्यक्ति ने मुझे ये बोला था, उसने मेरे साथ ये किया था, उसने तो मेरी प्रॉपर्टी छीन ली है, वो तो मेरे साथ बुरा कर रहा है, कुछ भी उल्टा सीधा सोचता रहता है। जिस दुख से वो दुखी होता है बस दुख के ही बारे में सोचता रहता है, सोच कर दुखी होता रहता है, अपना दिन बिल्कुल खराब कर लेता है सोच कर। तो ऐसे नेगेटिव विचारों को आप कंट्रोल करना सीखिए। जब भी आपके दिमाग में कोई नेगेटिव विचार आए तुरंत सोचिए कि मैं क्या कर रहा हूँ, अपने दिन को खराब क्यों कर रहा हूँ, मैं इतना अच्छा दिन है, इसे इस तरीके से फालतू बातें सोच कर अपना टाइम क्यों कर रहा हूँ मैं। तो अकेले में नेगेटिव विचारों पर, ओवर थिंकिंग से बचिए, उन पर कंट्रोल कीजिए। इससे अगला स्टेप आता है कि अगर आपकी कोई तारीफ कर रहा है ना किसी भी काम की, आपकी सुंदरता की, कि आप अमीर हो इस बात की तारीफ कर रहा है, या आप कोई काम अच्छा कर लेते हो इस बात की तारीफ कर रहा है कोई आपकी, है ना, आपने कोई काम अच्छा कर दिया है, मान लीजिए आप कहीं नौकरी करते हैं, आपके बॉस ने बहुत स्टाफ के सब लोग बैठे हैं उनके सामने आपकी तारीफ कर दी, तो ये नहीं होना चाहिए कि उस तारीफ के चलते आपको घमंड हो जाए। तो आपकी कोई भी तारीफ करे, आपको घमंड पर कंट्रोल करना आना चाहिए, आपको घमंडी नहीं बनना है। तो अगर आप अपने घमंड पर कंट्रोल कर लोगे तो किसी की भी नज़रों में आप बुरे नहीं बनोगे। अगर आपके अंदर घमंड आ गया, बाकी जितने और आपके स्टाफ के व्यक्ति वहाँ पे बैठे हैं जिनके सामने आपकी तारीफ हो रही है और आप खुद को समझने लगे, अरे मुझे तो बहुत अच्छा काम आता है, मैं तो सबसे ही अलग हूँ, मैं तो महान हूँ, ये सब तो बेकार है, इन्हें तो कुछ नहीं आता, है ना, तो आप उनकी नज़रों में गिर जाओगे सबकी, जबकि आपको सबको साथ लेकर चलना है। इसलिए अगर आपकी कोई तरक्की हो गई है बाकी की नहीं हुई है तो आप उनको तरक्की का रास्ता बताइए, उनकी भी साथ में तरक्की करवाइए ना आप। तो ये नहीं है कि आपको बस घमंड हो गया, आपकी तरक्की हो गई, बाकी को आप नीचे ही दिखाने में लगे पड़े हैं, बस घमंड में उनको बस नीचे ही दिखाने, उनकी कमियां ही ढूंढे जा रहे हैं, उन्हें बार बार उन्हें उनका अपमान ही करने लगे हैं आप। ये चीज़ें आपके अंदर नहीं, क्योंकि घमंड में व्यक्ति क्या करता है, यही करता है, दूसरे का अपमान करना शुरू कर देता है। जब व्यक्ति घमंडी हो जाता है, करता है ना यही। तो अगर हम घमंड पर कंट्रोल करना सीख जाए, हमारी कोई तारीफ कर रहा हो तो हमारी जिंदगी संवर जाएगी। इससे बड़ा स्टेप आता है, अब हमारी कोई बुराई कर रहा हो, ये भी तो होता है ना, जरूरी थोड़ा है कोई हमारी तारीफ ही कर रहा हो, दुनिया है, कोई बुराई करता है कोई तारीफ करता है। अगर आपकी कोई बुराई कर रहा हो तो आपको अपनी इमोशन पर कंट्रोल करना होगा। ये नहीं है कि आपकी किसी ने बुराई की और बस उधर आप रोने, पूरा दिन बस रोते ही रहे, दुखी ही होते रहे कि मेरे बारे में तो उसने गलत बोल दिया, मुझे तो उसने मेरे लिए तो ये बुरा बोल दिया। तो ये नहीं होना चाहिए कि बस आप उसी बात को लेके बैठे रहे, ना तो आप कुछ काम कर पा रहे हो, उस बात को चलते बस अपने दिमाग में एक ही बात को घुमाए जा रहे हो कि मेरी तो उसने बुराई कर दी, वो तो मुझे ऐसे बुरा भला बोल गया, अब मैं क्या करूँ उसका, है ना। आप यही सोच कर बस ये नहीं है कि आप अपना पूरा दिमाग भी खराब कर लें और दूसरों को भी बता कर यही बात पूरा दिन, खुद तो परेशान हो वही उस बात को लेके, दूसरों को भी बता के कि मैं इस तरीके से परेशान हूँ, उसने ये बोल दिया, दूसरों को भी परेशान करें ना। तो यदि आपकी किसी ने बुराई की है तो अपने इमोशन पर कंट्रोल रखिए। यदि आपको अपनी जिंदगी अच्छे से जीनी है ना, नहीं तो आपकी जिंदगी दुख भरी हो जाएगी, यदि आप दुखों की बातें करते रहोगे तो, है ना। आपकी किसी ने बुराई करी, बस आप दुखी हो गए और दुखों की बातें सुबह से लेकर शाम तक, तो जिंदगी आपकी
बेकार हो जाएगी फिर, है ना। आपको अपनी ज़िंदगी संवारनी है तो दुखों की बातें बिल्कुल भी नहीं करनी है। इससे अगला स्टेप आता है, अपने खराब व्यवहार से बचिए, है ना। चाहे आपके साथ कोई अच्छा कर रहा है, चाहे आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, चाहे कोई आपकी तारीफ कर रहा है, चाहे कोई आपकी बुराई कर रहा है, दुनिया है, अच्छे भी हैं यहाँ पर, बुरे भी हैं, सभी तरीके के लोग हैं, है ना। लेकिन आपको अपना व्यवहार अच्छा रखना है। आपको जो अच्छा, जो आप दूसरों से उम्मीद रखते हो ना अपने लिए कि भाई मेरे साथ व्यवहार में कोई मेरा इस तरीके से सम्मान करे, मुझसे अच्छी बातें करे, मेरे से प्रेम से बोले, है ना, तो आप वो दूसरों को दीजिए। दूसरों के साथ आप ऐसा ही व्यवहार कीजिए, जैसा व्यवहार आप अपने लिए चाहते हैं ऐसा ही व्यवहार आप दूसरों के साथ कीजिए। अपना व्यवहार अच्छा बनाए रखेंगे तभी बाकी की ये दुनिया आपके साथ अच्छा व्यवहार करेगी। जब आप दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करोगे, अगर आपका व्यवहार अच्छा नहीं है तो फिर आपके साथ दूसरे क्यों व्यवहार अच्छा करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, वो आपसे बचने लगेंगे, है ना। यदि आप बात बात में झगड़ा करते हैं, बात बात में छोटी छोटी बातों पर झगड़ा करने बैठ जाते हैं, तो दूर से ही बचने लगेंगे आपसे, है ना, कि भैया इससे बचो, ये तो क्या पता किस बात को लेकर हमसे लड़ने लगेगा। होता है ना यही, है ना। या आप किसी की बस छोटी छोटी बातों पर बुराइयां करते हो तो दूर से ही बचने लगेंगे बाकी की पब्लिक आपसे, कि भैया इससे हटो, ये तो बुराइयां करेगा, हमारा टाइम वेस्ट करेगा। तो अपना व्यवहार अच्छा रखिए यदि आप अपनी जिंदगी को संवारना चाहते हैं। दूसरों की जिंदगी को भी संवारने की सोचिए, है ना। ये नहीं है कि बस दूसरों की जिंदगी को तो आप नरक बनाना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को आप चमकाना चाहते हैं, ये नहीं होना चाहिए। यदि आप अपनी जिंदगी को चमकाना चाहते हैं ना, तो दूसरों की जिंदगी को चमकाने के लिए भी तैयार हो जाइए, दूसरों के लिए भी अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए भी अच्छा करिए, तो फिर आपका भी सब अच्छा ही अच्छा होगा। ये थी आज की बातें। बताइए क्या मेरी बातें सही हैं? यदि हम ये सभी बातें स्टेप बाय स्टेप जो मैंने की हैं कंट्रोल करना सीख जाएंगे तो क्या हमारी ज़िंदगी संवर जाएगी? मेरी बातें सही हैं? अगर आपको सही लगी हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार। आज के लिए बस इतना।